हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जो पढ़ाने जा रहे हैं दो का समीकरण के कि एरिया संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो कराते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे हमें पहले क्या जानना जरूरी है कि जो आयत होता है, ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? और वर्ग का क्या परिमाप होगा? इनकी पहले लंबाई और चौड़ाई का पहले अब बात कर रहा है तो आयत ही होगा, ठीक है। तो इनका हम क्या करेंगे, पहले लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। तो देखो, आयत का फार्मूला होता है एक आयत, बताते हैं पहले, जो रेक्टेंगल बोलते हैं इसे ठीक है। तो एक आयत होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है, समान नहीं होती हैं। देखो, अगर ये ए है तो ये हमारी बी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी आयत की चौड़ाई है और ये भी लंबाई है, ठीक है। तो अब इसका आयत का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा हमें? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं? आयत का क्षेत्रफल होता है इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। इसकी जगह पे, लंबाई की जगह पे बी आ जाएगी और इसकी जगह ए आ जाएगी। तो ये हमारा हो गया बी ए हो गया, ठीक है। अब परिमाप पूछा है तो परिमाप के लिए भी देखो क्या करेंगे। परिमाप होता है क्या? परिमाप में होता है, इसका फार्मूला होता है 2 × 2, ठीक है। इसकी दो लंबाई हो गई, जो चारों तरफ है होता है ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरे चारों तरफ का ये हमारा परिमाप होता है। तो इन्हें जोड़ेंगे तो देखो कैसे, दो बी हो गई और दो ए हो गई, है ना। तो इसमें से दो कॉमन ले रखे मैंने पहले से, और तो यहाँ लिखेंगे हम बी प्लस ए। ये हमारा परिमाप का फार्मूला है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है हमको, तो हमें पता तो है नहीं है लेकिन हमको करना है। तो यहाँ पर हम देखो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो हम लिखते हैं माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, क्या परिमाप 80 मीटर, परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर दे रखा है। जब हमें एक चीज़ मिल गई है तो हम फार्मूला लगाएंगे परिमाप वाला, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है, 2, ठीक है, फिर क्या है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये बराबर हमको दे रखा है क्या, 80 मीटर। अब देखो
यहाँ लंबाई है तो लंबाई की जगह लंबाई रहने दो, प्लस चौड़ाई की जगह हमने मान रखा है एक्स, तो एक्स लिख दो, बराबर में 80 आएगा। 2 से ये 40 बार काट दो, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा लंबाई प्लस एक्स बराबर 40, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालनी क्या है, लंबाई। तो लंबाई बराबर हो जाएगी 40, ये प्लस हो रहा है तो इधर हो जाएगा माइनस एक्स। अब हमें दो चीज़ मिल गई कि लंबाई भी मिल गई और हमको चौड़ाई भी मिल गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पूछा हमें दे रखा है तथा क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर है, पार्क का बनाना है ना। तो पार्क का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, क्षेत्रफल बराबर दे रखा है हमें 400 स्क्वायर मीटर, ऐसा दे रखा है। अब हमको फार्मूला पता है कि आयत का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से करेंगे। तो आयत का फार्मूला होता क्या है, यह लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, बराबर क्या है 400, ठीक। अब क्या है, लंबाई की जगह लंबाई लिखेंगे और चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिखेंगे। तो देखो लंबाई हमारी ये है, तो 40 माइनस एक्स गुणा का निशान, और ये चौड़ाई कितनी है, एक्स बराबर 400 हो जाएगा। एक्स का गुणा इसमें करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। ये बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो हमको करना क्या है, ये पक्षांतर करके उस साइड ही ले चलते हैं, ठीक है, इनको दोनों को। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x और ये प्लस के 400 बराबर 0। अब देखो वही दो गुणनखंड जो अभी पढ़ रहे थे, दो का समीकरण वाले, वही फिर करने पड़ेंगे हमको। तो देखो उसको कैसे करते हैं वो आपको पता ही है। तो ये 400 है, ठीक है। 400 का ऐसा करके लाना है हमको, देखना क्या है कि यहाँ प्लस के करके हमें कितने लाने, 40, ठीक है। तो 400 एकम 400 और 400 का गुणनखंड करेंगे तो 20 इंटू 20 होता है, ये 400 होता है, ठीक है। तो ये 40 हो जाएगा हमारा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। दो का जोड़ा बना लो, इसमें से x कॉमन मिलेगी, x माइनस 20 माइनस के यहाँ से 20 कॉमन ले लो, तो x माइनस 20 बराबर 0। इसमें से ये कॉमन मिल जाएगा आपको, तो x माइनस 20 और ये भी हो जाएगा x माइनस 20। अब क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। तो x माइनस 20 बराबर 0 बराबर 20, ठीक है। ये x हमने क्या मानी थी, ये चौड़ाई मानी थी। तो देखो चौड़ाई तो हमें मिल गई, चौड़ाई बराबर लिख दो 20 मीटर, ठीक है। अब लंबाई, लंबाई क्या थी हमारी, लंबाई देखो यहाँ थी हमारी, यहाँ थी हमारी लंबाई कितनी, 40 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ 40
माइनस 20, तो ये आ जाएगा 20। तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम हो गई, तो यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 स्क्वायर मीटर है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ज़्यादा इजी है। तो देखो यहाँ लिखते हैं, माना चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है, अब क्या कहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। अब ये प्रश्न अनुसार कर लो। क्या कह रहा है ये, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, तो ये लंबाई हो गई, देखो जब चौड़ाई x है तो लंबाई हमारी हो जाएगी 2x, क्योंकि ये कह रहा क्या है कि चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी लंबाई 2x। देखो क्या कहा उसने, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। लंबाई है उसकी चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए हो, तो उसका क्षेत्रफल इतना आ जाता है 800 स्क्वायर मीटर। तो माना चौड़ाई हमारी x मीटर है, तो लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ करते हैं, तो क्षेत्रफल हमें दिया है, तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई चौड़ाई। तो यहाँ लिखो 800, लंबाई की जगह पे क्या लिखेंगे 2x इंटू एक्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। और ये 800 एक्स एक्स मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगी, गुणा में इस 2 का क्या हो रहा है इधर गुणा, इधर जाके भाग होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 800/2। ये कितने बार, 2 चौक 8, 400 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर 400, और एक्स बराबर करेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, ये इसका रूट होता है हमारा 20। तो देखो हमें चौड़ाई तो मिल गई 20 और लंबाई निकालनी है, तो लंबाई बराबर हमें क्या है 2x है। ठीक है, तो 2 इंटू 20 तो क्या आ जाएगा 400, वो 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, लंबाई बराबर 40 मीटर है और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। यही आंसर है।